भारत, किस्से कहानियों का देश। और आज का किस्सा कुछ ऐसा है कि हाईजैकर ने डिमांड रखी कि वो अगर नेगोशिएट करेगा तो ओपोजिशन के एक बड़े नेता से करेगा। आइए जानते हैं कौन है वो नेता और क्या था ये किस्सा। नमस्कार, मेरा नाम है अक्षत और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव पॉडकास्ट। वो दिन था 22 जनवरी 1993 का, जब इंडियन एयरलाइंस की एक फ्लाइट 810 लखनऊ से दिल्ली की तरफ आ रही थी। उड़ान भरने के कुछ देर बाद सतीश चंद्र पांडे नाम का व्यक्ति अपनी सीट से उठा और कॉकपिट में जाके बोला कि ये प्लेन को हाईजैक कर लिया गया है और इस प्लेन को वापस लखनऊ ले चलो। अगर लखनऊ नहीं लेके गए तो इस प्लेन को बम से उड़ा दूंगा। फिर पायलट ने लखनऊ एटीसी को इन्फॉर्म किया और प्लेन को लखनऊ एयरपोर्ट पर लैंड कराया गया। और हुआ कुछ यूं कि उस प्लेन को लखनऊ एयरपोर्ट पर थोड़ा अलग उतारा गया, जिससे अगर कोई भी दुर्घटना होती है तो ज्यादा नुकसान ना हो। हाईजैकर ने एटीसी से बात करी और उसका कहना था कि वो अगर नेगोशिएट करेगा तो सिर्फ अटल बिहारी वाजपेयी जी से करेगा। लेकिन उसी वक्त उसकी एक डिमांड का पता लगा। असल में हाईजैकर की डिमांड का ताल्लुक 6 दिसंबर 1992 में हुए दंगों से था। 6 दिसंबर 1992 में राम जन्मभूमि अयोध्या में विवाद हुआ था। उस समय बाबरी मस्जिद को गिराया गया था, जिसके बाद बहुत दंगे हुए थे, जिसके चलते बहुत लोग अरेस्ट भी हुए थे। अब वापस आते हैं तो हाईजैकर की डिमांड थी कि जितने भी कार सेवकों को अरेस्ट किया गया था डिमोलिशन के बाद, उनको रिहा किया जाए। और दूसरी चीज ये कि उस समय प्रधानमंत्री थे नरसिम्हा राव, तो उन्होंने हाईजैकिंग का कारण प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव के उस आश्वासन के विरोध के रूप में बताया कि बाबरी मस्जिद का पुनर्निर्माण किया जाएगा। यानी ये बाबरी मस्जिद वापस बनने के वायदे के विरोध में ये हाईजैक किया गया। अब जब उस हाईजैकर की डिमांड थी कि वो नेगोशिएशन सिर्फ अटल बिहारी वाजपेयी जी से करेगा, तो किस्मत से उसी समय अटल जी लखनऊ में ही मौजूद थे। उस समय बीजेपी की एक बड़ी मीटिंग अटेंड करने लखनऊ आए हुए थे और जब ये दुर्घटना हुई तब वो गेस्ट हाउस में लंच कर रहे थे। उनके साथ बीजेपी के एक बड़े लीडर भी थे मौजूद थे। वो थे लालजी टंडन। लालजी टंडन वाजपेयी जी के बहुत करीबी थे और आगे जाके लखनऊ के एमपी भी बने। अब जब वो लोग मीटिंग खत्म होने के बाद लंच कर रहे थे, तब लखनऊ के डीएम वहां पर भागते भागते आए और उन्होंने वाजपेयी जी को बताया कि एक बहुत बड़ी परेशानी खड़ी हो गई है। एक प्लेन हाईजैक हो गया है। उनकी सारी कोशिशें नाकामयाब हो गई हैं और हाईजैकर कह रहा है कि अगर वो नेगोशिएट करेगा तो सिर्फ अटल बिहारी वाजपेयी जी से करेगा। तब वाजपेयी जी तुरंत जाने के लिए तैयार हो गए। तब लालजी टंडन ने कहा कि एक बार ये जानकारी ले लेते हैं कि वहां जाना सेफ है या नहीं, यानी उनकी जान को खतरा तो नहीं है। लेकिन उस समय वाजपेयी जी के मन में सिर्फ उस प्लेन में फंसे पैसेंजर्स की चिंता थी। तो उसी वक्त अटल जी और लालजी टंडन दोनों डीएम की गाड़ी में बैठकर लखनऊ एयरपोर्ट की ओर रवाना हो गए। एयरपोर्ट पहुंचने के बाद अटल जी ने एटीसी के थ्रू उस हाईजैकर से बात करी और कहा कि मैं अटल बिहारी वाजपेयी बोल रहा हूँ। लेकिन उस हाईजैकर को यकीन नहीं हो रहा था। वो कह रहा था कि मैं उनकी आवाज़ पहचानता हूँ, ये अटल जी की आवाज़ है ही नहीं। सब लोगों के समझाने के बाद भी नहीं समझा और कहा कि मेरी बात अगर अटल जी से नहीं कराई गई तो मैं इस प्लेन को बम से उड़ा दूंगा। अब अजीब असमंजस में थे। तब वाजपेयी जी ने डिसाइड किया कि वो प्लेन के अंदर जाएंगे, मगर वहां मौजूद लोगों ने मना किया। लेकिन उनके पास और कोई चारा भी नहीं था। तब लालजी टंडन ने कहा कि मैं भी आपके साथ अंदर चलता हूं। तब वाजपेयी जी के साथ लालजी टंडन और उनके साथ कुछ गार्ड्स गए। अब वाजपेयी जी प्लेन के अंदर पहुंचे। तब हाईजैकर भी उन्हें देख के हक्का बक्का रह गया। उससे नहीं पता था कि वाजपेयी जी उस समय लखनऊ में ही मौजूद हैं। लेकिन जब उन्हें सामने देखा तो वो देखता रह गया। अब प्लेन में हुआ कुछ यूं कि लालजी टंडन बोले कि ये इतने बड़े सीनियर नेता है और उम्र में भी बहुत बड़े हैं, तो पहले आके तुम इनके पैर छुओ। हाईजैकर भी इमोशनल हो गया और जैसे ही वो उनके पैर छूने गया तो उनके साथ खड़े गार्ड्स ने उसको पकड़ लिया। फिर उसको नीचे लाया गया और उसके बाद उसको पुलिस को सौंप दिया गया। फिर अटल जी सारे पैसेंजर्स से मिले। उनमें से एक थे सीताराम केसरी जी, जो कि कांग्रेस के एक बहुत बड़े नेता थे। उन्होंने अटल जी को बताया कि जब हाईजैकर ने अटल जी से मिलने की मांग करी तो उन्हें पता था कि सभी लोग बच जाएंगे। इस तरह का भरोसा लोगों के मन में था अटल जी के लिए। अब अटल जी को दिल्ली पहुंचना था क्योंकि उन्हें अगले दिन पार्लियामेंट जाना था और उनकी बुकिंग जिस ट्रेन में थी वो हाईजैकिंग के चक्कर में छूट गई थी और साथ ही जो फ्लाइट कराई वो कैंसिल हो गई और फिर सारे पैसेंजर्स को गेस्ट हाउस में शिफ्ट कराया गया।
और अगले दिन सारे पैसेंजर्स अटल जी के साथ उसी फ्लाइट में वापस दिल्ली आए। तो ये था किस्सा एक हाईजैकिंग का। अगर आपको भी जानना हो ऐसे ही किसी हाईजैकिंग के बारे में तो हमें कमेंट्स में जरूर बताएं और देखते रहिए एबीपी लाइव पॉडकास्ट।